हेलो बच्चों, तो आज हम फाइंड आउट करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसके रूट हमने निकालना सीखे थे कि हम फैक्टराइज करते हैं ए और सी के मल्टीप्लाई करके, फिर फैक्टराइज करके बी को लाते हैं। अगर हमें डायरेक्ट बोलना है कि नेचर बता दो रूट का कैसा होगा, किस प्रकार के रूट निकलेंगे, तो हम वो कैसे निकालेंगे बच्चों। ये आपको रूट निकाल के देगा ये फॉर्मूला, ये आपको डायरेक्ट रूट निकाल के देगा। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट रूट निकाल सकते हो। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो चीज़ लिखी है ये अंडर रूट में लिखी है, तो इस पर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रूट कैसे निकलेंगे, वो प्लस माइनस के होंगे या कैसे होंगे। देखो, टू डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट कब मिलेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। अगर यानी कि दोनों जो रूट होंगे एक अलग अलग निकलेंगे, एक निकलेगा x, दूसरा निकलेगा y। टू इक्वल रूट तब होंगे जब ये अंदर वाली ब्रैकेट की ये अंडर रूट में जो वैल्यू है ये 0 हो जाए, यानी कि x बराबर y, दोनों रूट जो होंगे बराबर होंगे एक दूसरे के। और नो रियल रूट्स यानी कि रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कब, जब ये हमारी कंडीशन फॉलो हो रही होगी, यानी कि बी स्क्वायर ज़्यादा होगा, बी स्क्वायर 4ac कम होगा 0 से, बी स्क्वायर 4ac कम होगा 0 से, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू देखा जाए 4ac से कम हो, 4ac से कम हो, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये जो वैल्यू ज़्यादा होगी और नेगेटिव की वैल्यू अंडर रूट में नहीं रख सकते। 10th क्लास तक तो आपको ये पता होना चाहिए, 10th क्लास तक अंडर रूट में नहीं रख सकते। 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, वहाँ पर हम इसको रख लेते हैं। तो 10th क्लास तक अंडर रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए माइनस की, इसलिए यहाँ पर हमारे कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस पर सवाल करते हैं। बहुत मज़ेदार सवाल है हमारे पास। फोर 4.3 उठाते हैं बच्चों। सवाल में बोल रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो रियल रूट, अगर इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड दैम, उसको फाइंड आउट भी करना है हमें। तो पहले हमारा सवाल लिख लेते हैं अपना, 2x स्क्वायर 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें क्या बोला गया है कि एक कंपेयर करो, पहले कंपेयर करके लिख लो कि इक्वेशन कंपेयरिंग दिस, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 5। आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac मुझे निकालना है, इस पर डिपेंड करते हैं। डिपेंड फिर से बता देता हूँ, बी स्क्वायर अगर 4ac से ज़्यादा होगा तो रियल रूट अलग अलग निकल जाएंगे, दो अलग अलग रूट निकलेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होगा तब इक्वल रूट्स होंगे, यानी कि दोनों रूट्स हमारे बराबर होंगे। ये तीनों कंडीशन बार बार बताऊंगा, आपके दिमाग में छप जाएगी। तो इसको रख करते हैं बच्चों। ये अंडर रूट माइनस की 3 की पावर प्लस की 3 9 बन जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा, 5 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो माइनस का 31 लेस देन 0 है, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करते हैं इस पर ही। अगला सवाल बोल रहा है हमसे ये वाला, ले लेते हैं बच्चों। कंपेयर कर लोगे क्वेश्चन से। कंपेयर करने के बाद आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac कंडीशन क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ज़्यादा होगा तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, वो भी अलग अलग। बी स्क्वायर माइनस 4ac कम होगा से, तब हमारा कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, x बराबर y दोनों। तो इसमें करते हैं इस सवाल को अगला। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आप अगर इसे सॉल्व करते हो तो ये चीज़ 2 बार लिखी हुई है, 2 बार लिखी हुई है। मैं सिखाऊंगा अभी आपको, सिखाने पे जोर देना है, सीखने पे जोर देना है आपको। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, अंडर रूट और अंडर रूट की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और अंदर से पेयर बाहर निकल जाएगा 3, यानी कि बन जाएगा 48। अब 4
16, 16 3 48, तो यानी कि 0 के बराबर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। और कैसे, वो भी इक्वल रियल रूट्स, कैसे इक्वल रूट्स। तो अब इसके रूट्स निकालेंगे हम बच्चों। रूट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है अपना, x = b - 4ac अपॉन में 2a लिखते हैं। तो इसी में रखूँगा b कितना है अपने पास, माइनस का 4√3 है, प्लस माइनस इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू 0 हो गई है, आपको पता है। a की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3, ये माइनस, ये हो जाएगा 4√3, ये हो जाएगा अपना 2 तिया 6। तो इसे कर दोगे सॉल्व तो 2 हो जाएगा अपने पास 3। ये अपना आंसर हो जाएगा, अपना ये आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला रूट भी बिल्कुल यही निकलेगा। तो अपने जो रूट निकलेंगे बिल्कुल सेम निकलेंगे। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव द 2 इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बच्चों, सवाल बहुत अच्छा है। सवाल बहुत अच्छा है, k की वैल्यू, अच्छा इसका आंसर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि भाई इसका आंसर अपना यही आया है 4.3 का, क्या आता अपना 4.3 का पहले का दूसरा, देखो मैंने क्या कर, इन्होंने रैशनलाइजेशन करके लिख रखा है, नीचे 3 भी काट रखा है, मैंने नहीं काटा है। ठीक है, अगर काटना है तो आप काट सकते हो, कोई वो नहीं है। मैं सिखा देता हूँ ये चीज़ भी। वैसे अंडररूट की वैल्यू नीचे कभी नहीं लिखते, अपने ये आंसर आए थे। इन्होंने क्या कर रखा है, देखो √3 को, नीचे वाले 3 को 2 बार 3 लिख सकता हूँ अंडररूट में, एक 3 इन्होंने काट रखा है। बस आपका काम ये होगा, आप नीचे मत लिखना, √3 नीचे मत लिखना, आप ये आंसर लेके चलना, ये भी आपका आंसर पूरा सही है। ठीक है, तो अब अपना सेकंड सवाल कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है। सो दे हैव द इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स हैं बच्चों, कंडीशन इक्वल रूट्स की कौन सी थी, b² - 4ac = 0 होना चाहिए, = 0 होना चाहिए, ये चीज़ कंडीशन 0 होनी चाहिए। तो b² - 4ac = 4a होना चाहिए। तो इसको मैं लेके चलूँगा बच्चों। कंपेयर कर लेते हैं ax² bx + c से। a की वैल्यू आपको 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। इसमें रखते हैं k का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 4 4 जा 8, 8 3 24, टेकन अंडररूट बोथ साइड लोगे, 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, तो अंदर से जो बाहर वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में आएगी बच्चों। और पेयर तो बन गए इसके, आगे वाले के पेयर नहीं बन पाए, तो एक प्लस का होगा और एक, अच्छा दोनों पे बोल रहा है कि इक्वल रूट्स निकलेंगे, इक्वल रूट्स निकलेंगे, तो यानी कि कंडीशन क्या निकलेगी, इक्वल रूट्स निकलेंगे, तो यानी कि हमारे, यानी कि या तो नेगेटिव के होंगे या तो पॉजिटिव के होंगे, दोनों के दोनों हमारे। ठीक है, आंसर देख लो आप, प्लस माइनस में निकलेंगे, इक्वल रूट्स हैं तो याद रखना। ठीक है, या तो दोनों निगेटिव के बोल दो, दोनों पॉजिटिव के बोल दो, ऐसा कुछ होगा अपना। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। यानी कि एक रेक्टेंगुलर वो बनाने को बोल रहा है जिसकी लेंथ ब्रेथ से 2 गुना हो, लेंथ ब्रेथ से 2 गुना हो, एंड देयर एरिया कितना हो, एरिया दोनों का कितना हो, 800 हो। इफ़ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो बस हमारा इधर ही सवाल हो जाएगा। तो मैं एल की वैल्यू को बी रख सकता हूँ, लेट कर लो, लेट लेंथ ऑफ बोर्ड, लेंथ ऑफ बोर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, एल हो जाएगा। ब्रेथ कितनी हो जाएगी अपने पास, बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आएगा कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 2 गुनी है
और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और चीज़ मिली है कि एरिया कितना है 800। इधर एरिया लिख लो, एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। अब मैं एल की जगह 2 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख देंगे। कितना हो जाएगा 2b का स्क्वायर 800। इसमें आप देख पा रहे हो सी वाला टर्म नहीं है, सी वाला टर्म नहीं है। सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। टेकन अंडर रूट बोथ साइड करोगे, अंदर से जो बाहर की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में आएगी। ये होता है 20 का स्क्वायर, ये होता है 20 का। तो निगेटिव वाला नॉट पॉसिबल, निगेटिव नॉट पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि लेंथ निगेटिव में नहीं आएगी। सो बी की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, पॉजिटिव की 20। अब तो एल कितनी होगी, 2 गुना गई ना, 2 गुना हो जाएगी अपनी। इस प्रकार से आप ये सवाल कर लोगे 20 और 40। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करना पड़ेगा आपको, जो x लिखोगे वो b प्लस माइनस 4ac में लिखोगे। मैं बताता हूँ आप करोगे क्या। देखो आपके पास कंडीशन क्या आ रही है कि 2b का स्क्वायर जो है वो 800 है, इसको यहाँ ले आओ, राइट साइड 0। a की वैल्यू अगर आप कंपेयर करो, a की वैल्यू आपको 2 मिल रही है, b की वैल्यू आपको 0 मिल रही है, c की वैल्यू आपको माइनस के 800 मिल रही है बच्चों। और आपको पता है कि x जो निकलते हैं वो b स्क्वायर माइनस 4ac, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकलते हैं। और 2a, b तो आपके पास है ही नहीं, b तो आपके पास है ही नहीं, यहाँ पर भी 0 है। आपके पास क्या है, a कितना है 2, c कितना है माइनस का 800, 2a यानी कि 2। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 800 वैल्यू, ये हो जाएगी 4। कुछ इस प्रकार से ही होगा ना। इस प्रकार से जब होगा आप 800 को बाहर निकाल दोगे, 800 को आप बाहर निकाल दोगे। अच्छा प्लस माइनस से याद रखना, प्लस माइनस में निकलेगा। 800 बाहर आएगा अपना 2, 400, 2, 200, फिर 2, 100, फिर 2, 50, फिर 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है बच्चों, 16 हो जाता है ये। 1600 को कर दो, तोड़ दो, ये गलती हो रही थी मैंने देख लिया था। 25, फिर 5 से काटोगे 5 बार में, एक बार में, यानी कि सबके पेयर बन गए, सबके पेयर बन गए। तो ये पेयर बन के बाहर निकल जाएंगे। 3 2 के बने, 5 के 1 बना, 5 का 1 पेयर बना। नीचे मेरे पास 4 है, तो 2 4 से 1 4 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा ये। दस वैल्यू 10 तो नहीं आएगी, कहीं मिस्टेक करी हमने। 4ac होता है ना बच्चों, 4ac, 4 दूनी 8, 8 2 64 होता, ये गलती कर दी। 8 2 64 होता, 4 दूनी 8, और ये 800 है ना, तो 8 6400 होता। तब इसके प्राइम फैक्टर करते आपको 20 मिल जाता। देखो करके दिखा देता हूँ मैं, गलती तो देखो होती रहती है। 4 × 2 × माइनस का 800, और ये माइनस 0 तो वो हो जाएगा प्लस माइनस में 2 × 2, प्लस माइनस करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 2 64 हो जाएगा आपके पास 6400। वैसे ये होता है 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो 80 का स्क्वायर होगा ये। 4 से काटोगे 2 बार में, 20 बार में चला जाएगा, सीधा डायरेक्ट आ रहा है प्लस माइनस का 20। और निगेटिव वाली आपको पता ही है क्या होनी है, निगेटिव वाली नॉट पॉसिबल हो जाएगी, बाकी तुम्हें पता ही है, फिर भी निकाल लोगे। इस प्रकार से अपना ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। 2 सवाल रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा।